Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another video and another beautiful day. सुबह हो गई है, मुँह हाथ धो लिया है, कंघा कर लिया है. अभी जो है वो सबसे पहले नाश्ता करना है क्योंकि भूख लग रही है और सुबह के बज रहे हैं इस वक्त शाम के शाम के 4 बज रहे हैं और मैं कब से उठी हुई पड़ी हुई स्क्रॉल करी थी, पोस्टिंग करी थी, जो चीज़ करनी थी, कुछ स्केड्यूल थी, कुछ करनी थी, सब कुछ कर कर आके अभी मैं हो चुकी हूँ फ्री. और आज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बतानी है आपको. मैं अभी चलते हैं, सबसे पहले नाश्ता करते हैं क्योंकि भूख लग रही है इंतहा की. ये बन चुका अस्सलामुअलैकुम एवरीवन. सो आई एम बैक. नाश्ता वाश्ता हो गया था एंड अभी बज रहे हैं शाम के 7 एंड आई थॉट के लेट्स कंटिन्यू और मैं शेयर करूं. सॉरी, मुझे यहाँ देख के बात करनी है प्लीज़. शुरू के दिन है, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी, ठीक है. तो आई हैव मेड ऑल द पॉइंटर्स मेरे लैपटॉप पे. दिस इज़ माई लैपटॉप और अभी जो है वो मैं शुरू से लेके आखिर तक अपनी किस्सा चट्टा बट्टा सुनाने लगी हूँ 5 साल. सो लेट्स कंटिन्यू एंड वाइल आई एम यैपिंग तो मैं करूँगी अपनी स्किन केयर क्योंकि इसका रिव्यू करना है मुझे. दिस इज़ क्लीन ब्यूटी का एक्सफोलिएटिंग टोनर. ग्लाइकोलिक एसिड है इसके अंदर 4%. सो एज़ ऑल ऑफ़ यू रिक्वेस्टेड, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट की थी. वहाँ पे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि मेक अ वीडियो वेयर यू आर शेयरिंग योर यूनिवर्सिटी जर्नी या यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उसके बारे में. सो दोज़ हु डोंट नो, मैं अभी ग्रेजुएट हुई हूँ एंड आई हैव स्टडीड लॉ. लेट्स बिगिन. और मैं जो है वो बताऊँगी आपको कि मैंने अपनी फील्ड से रिलेटेड भी थोड़ी चीज़ें, क्योंकि उससे भी बहुत सारे लोग जो है वो पूछते रहते हैं मुझसे इंस्टाग्राम पे कि क्या स्कोप है, किस तरह करना है, किस तरह नहीं. सो आई थॉट कि पूरा ना एक बार ही मैं बता दूँ. इसमें मैं अपने करियर से रिलेटेड भी चीज़ें बता दूँगी कि इज़ इट वर्थ इट और नॉट, वाज इट अ गुड डिसीजन टू स्टडी लॉ इन अ लॉलेस कंट्री. तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनका फैमिली बैकग्राउंड लॉ से नहीं है और वो पढ़ना चाह रहे हैं, मैं भी जो है वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ. बहुत मुश्किल होने वाला है जिनका एडमिशन हो चुका है और जो सोच रहे हैं और वो भी फर्स्ट जनरेशन होने वाले हैं. बहुत सारी हर्डल्स आने वाली हैं. सबसे पहले आई वुड लाइक टू शेयर कि मैंने ये करियर क्यों चूज़ किया. मैंने जो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो हमारा कॉलेज होता है उसमें मैंने प्री इंजीनियरिंग की थी. मैंने जो है वो ई कैट दिया था, मेरा क्लियर हो गया था, मुझे एडमिशन हो गया था. मगर लॉन्ग एंड शॉर्ट कि मैंने लॉ चूज़ किया. मुझे क्रिमिनल लॉ पढ़ने का बहुत शौक़ था. सो दैट्स वाई आई चोज़ लॉ. शुरू में जब मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई सो आई वाज सो नर्वस. आई वाजंट एक्साइटेड एट ऑल और डर लगता था कि मैं कैसे पेपर पास करूँगी. कोई गाइडलाइन नहीं थी. देयर वाज नो रोड मैप फॉर मी बिकॉज क्योंकि कोई भी नहीं था इस फील्ड से. तो आई हैव नो वन कि मैं जिससे गाइडेंस ले सकूँ. एग्ज़ाम्स के लिए किस तरह प्रिपेयर करना है, रिसर्च किस तरह होती है, कितना केस स्टडी करना पड़ता है और लॉज बेसिकली क्या क्या हैं यही नहीं पता था. पूरा द होल सिस्टम उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था. स्लोली एंड ग्रेजुअली आई मेड सम फ्रेंड्स एंड कुछ लोगों से बातचीत हुई. आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होती है यूनिवर्सिटी जाने से. आप बहुत तरह के लोगों से मिलते हो और कुछ जो होते हैं वो हेल्पिंग होते हैं, वो आपको हेल्प भी करते हैं, ठीक है, आपको समझाते हैं और इस तरह से है कर आके सम हाउ फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर फिर इसी तरह से सारा पढ़ लिया, ठीक है.
बेसिकली जर्नी मेरी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है यूनिवर्सिटी में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे टीचर्स मिले, बहुत अच्छे क्लासमेट्स नहीं मिले, बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं मिले। आई जस्ट मेड फ्यू फ्रेंड्स। और आपके सर्कल में आपके क्लासमेट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, आप हर किसी को दोस्त नहीं कहते हो, ठीक है, हर कोई आपका दोस्त नहीं होता है। सो बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं 3 एडवाइस उन लोगों को देना चाहूँगी जो अभी यूनिवर्सिटी में इनरोल होने वाले हैं, जो एडमिशन अभी ले रहे हैं, या इन फ्यूचर या जो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। तो उन लोगों को मैं 3 एडवाइसेस ऑन माय एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा इस जर्नी में, वो सब कुछ जो है वो मैं शेयर करूँगी। सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय जर्नी, द हाइज एंड लोज एंड द लेसन्स आई लर्न अलॉन्ग द वे। सब कुछ शेयर करूँगी मैं इसी वीडियो के अंदर। सो स्टे ट्यून एंड स्टिक टू द वीडियो। यूनिवर्सिटी में मेरे लिए बहुत मुश्किल है दोस्त बनाना। वैसे तो मैं शुरू से इंट्रोवर्ट नहीं थी, मगर यूनिवर्सिटी में इंट्रोवर्ट बन गई। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं शायद छोटे शहर से बिलोंग करती थी और उस हिसाब से मेरे जो सराउंडिंग के लोग थे तब मुझे कहते थे कि यू आर सो कॉन्फिडेंट एंड दिस एंड दैट। मगर जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की एंड आई मेट सम पीपल दोज हु वर रियली कॉन्फिडेंट, तो मुझे तब पता चला कि अच्छा कॉन्फिडेंस होता क्या है। सो सबसे पहले तो आई गेस आपके अंदर अगर जो इंट्रोवर्ट हैं जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, देखो बात करोगे तो बात बनेगी, वरना पीछे रह जाओगे। तो कॉन्फिडेंस लेकर आना अपने अंदर बहुत ज़रूरी है। तो बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी जा रहा है बी कॉन्फिडेंट, कोई मसला नहीं है, हर कोई सीखने के लिए आया हुआ होता है। एक एडवाइस जो मुझे मेरे मामू ने दी थी जब मैं यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने वाली थी, मुझे अभी भी उनकी एडवाइस याद है, और वो एडवाइस मैं सब उन स्टूडेंट्स को देना चाहूँगी जो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है जिनकी। दैट इज़ कि आप शुरू के 6 महीने, और अगर आप और भी अच्छे ऑब्जर्वर हो या और टाइम देना चाहते हो, 6 महीने वो इनफ होते हैं, वैसे आपको पता चल जाता है कौन कैसा है, ठीक है। 6 महीने आप दो आराम से, किसी से दोस्ती नहीं करो, बी नाइस, बी काइंड टू एवरीवन, सबसे बातचीत करो, अच्छे रहो, इन्जॉय करो अपनी जो है वो यूनिवर्सिटी लाइफ को उनमें। मगर नेवर एवर ट्रस्ट योर क्लासमेट्स या जो भी आपके दोस्त, सो कॉल्ड दोस्त आपके बन चुके हैं पहले सेमेस्टर में ही। नो नीड टू शेयर योर सीक्रेट्स, नो नीड टू शेयर योर स्टोरीज़, कोई भी चीज़ इस तरह की शेयर मत करो, ट्रस्ट मत करो अनटिल एंड अनलेस आप ऑब्ज़र्व करो कि दे आर रियली योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो 6 महीने ऑब्ज़र्व करो अपने क्लासमेट्स को, कौन कैसा है, किसकी वाइब कैसी है, ठीक है, आजकल तो वाइब पे चलता है सब। तो देखो कि कौन किसकी वाइब कैसी है, और फिर अपने जैसे लोगों से दोस्ती करो, ना अपने से ऊंचे लोगों से दोस्ती करो, ना ही अपने से नीचे लोगों से दोस्ती करो। उन लोगों में उठो बैठो जो यू नो जो इंटेलेक्चुअल हैं, जिनसे आपको सीखने को मिले, उनमें बैठो। नो मैटर व्हाट सीनियर हैं, जूनियर से भी सीखने को मिल रहा है तो जूनियर से सीखो। अच्छा, अब बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस की। तो कॉन्फिडेंस मुझ में शुरू में बहुत कम था, ऑल्दो सबको लगता था कि मुझ में है, मगर नहीं था, ठीक है। फिर भी मुझे बड़ा मुश्किल होता था सबसे बात करना, और कोई काम, अगर कोई छोटी सी भी चीज़ होती थी, बेसिक अगर कोई मुझे चाहिए कि यार मैं ये काम कैसे करूँ, कोई गाइडेंस लेनी होती थी ना, तो उसमें भी मुझे बहुत डर लगता था कि मैं किसी से कैसे पूछ लूँ, ठीक है। और मेरी सिर्फ 2 फ्रेंड्स बनी थी शुरू में, फीमेल। फिर उसके बाद वहाँ से ग्रुप बढ़ता हमारा 5 लोगों का ग्रुप हुआ, एंड देन सम फाइट्स एंड ऑल, लड़ाइयाँ हुई, ग्रुप ख़त्म हुआ। अच्छा, उसका भी रीज़न बड़ा सॉलिड रीज़न था, ऐसे मैं दोस्ती किसी से ख़त्म नहीं करती हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी दोस्त हैं। जो मेरे नर्सरी क्लास में दोस्त थे वो मेरे अब तक दोस्त हैं, ठीक है, मैं कभी किसी से ऐसे दोस्ती तोड़ती नहीं हूँ। सो देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न बिहाइंड दैट कि मैंने क्यों दोस्ती ख़त्म की। अच्छा, एक सेकंड इम्पॉर्टेंट एडवाइस, डू नॉट ट्राई टू फिट इन, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि जो चीज़ आप नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करो। लोगों में फ़िट इन होने के लिए अपने आप को वैसा मत बनाओ जैसे आप हो, आपको आपकी अपनी तरह के लोग मिल जाएंगे। नेवर एवर एवर किसी की बदतमीज़ी जो है वो एक्सेप्ट मत करो, किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यू नो, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको प्रोटेक्ट करना आपका काम है, कोई और प्रोटेक्ट नहीं करेगा। आपको यूनिवर्सिटी में हज़ारों लोग मिलेंगे ऐसे, इवन योर सीनियर्स, इवन योर जूनियर्स, इवन योर टीचर्स,
आप सोच भी नहीं सकते, आपके टीचर्स भी होंगे जो आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आपके ओपिनियंस को दिल लाफ ऑन यू, लाफ एट यू आई गेस, यस। इवन इतने ग्रजेस रखने वाले भी टीचर्स होते हैं कि आप सही भी जवाब देते हो तो वो टीचर्स जो है वो आपको गलत कह के किसी और का जवाब सुन के बोलते हैं जो आपने ही जवाब दिया हुआ होता है कि ओ वाओ बिल्कुल सही जवाब दिया किसी और ने। और उस टाइम पे आप यूँ फील करते हो कि यार मैंने भी तो यही बोला था, मुझे क्यों गलत बोला, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करने को मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किसी टीचर से कोई लड़ाई नहीं हुई, मेरे अपने क्लासमेट से भी कोई लड़ाई नहीं हुई। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स की ना, इवन मेरी क्लास में बहुत सारे लोगों की आपस में बड़ी लड़ाइयाँ थी, बड़े ग्रजेस थे एक दूसरे के साथ। बी नाइस टू एवरीवन, बी काइंड टू एवरीवन, बी हेल्पिंग नॉट फॉर एवरीवन। उन लोगों की हेल्प कर लो जो अच्छे हैं। जो मीन लोग हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, प्लीज़ उनकी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल माई एक्सपीरियंस वॉज रियली नाइस एंड आई मेट फ्यू पीपल दोज हु आर ग्रेट और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में हैं, वो मेरे दोस्त हैं। मगर रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड मेड अ वीडियो जिसमें शी मेड अ पॉइंट के इवन जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स जो होते हैं वो भी आपसे छुपाते हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि इनको ना मिल जाएं, वो हमें मिल जाएं। और आप उनके साथ बैठोगे, उठोगे बैठोगे, हर वक्त खाओगे पियोगे और आपको नहीं पता होगा कि ये अंदर से किस तरह जो है वो आपसे ग्रजेस रखे हुए हैं और अंदर ही अंदर वो चाह रहे हैं कि बस हमारा काम बन जाए और हम लोग आगे निकल जाएं, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जो बोलेगा कि यार देखो ऐसी अपॉर्चुनिटी है, मैंने अप्लाई किया और तुम भी अप्लाई कर लो, ठीक है। नहीं मिलेंगे ऐसे लोग। तो लास्टली बस इतना ही बोलूँगी कि हर कोई साथ बैठने वाला, उठने वाला, खाने पीने वाला, एंजॉय करने वाला आपके साथ आपका दोस्त नहीं होता। एंजॉय करो हर किसी के साथ। सेकेंडली यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा टाइम होता है जहाँ पे आप कनेक्शंस बना सकते हो, ठीक है। हर किसी को दोस्त बोलना या हर किसी को ये बोलना ज़रूरी नहीं है कि आप, क्योंकि मैं ऐसी थी कि मैं दोस्त बनाती थी तो मैं बात करती थी, ये मेरी एक बड़ी गलती थी। मेक कनेक्शंस, ठीक है। अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करो क्योंकि कल को आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप किसी से बात करते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे हो रही है और आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको अप्लाई करना है कहीं भी जॉब्स के लिए। तो इस तरह से अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी पीआर स्ट्रॉन्ग बनाओ। लास्टली लास्टली स्पेशली फॉर ऑल द गर्ल्स के अपना बहुत ख्याल रखो। टू ऑल द बॉयज़ भी इवन के यूनिवर्सिटी का टाइम जो होता है वो बड़ा स्ट्रेसफुल होता है, स्पेशली एग्ज़ाम्स का। आपको लग रहा होता है आप मर जाओगे, आप कैसे करोगे, ये होगा वो होगा, सब कुछ हो जाता है। टेंशन फ्री रहो, स्ट्रेस मत लो। बस एक और पॉइंट, एक और एडवाइस उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लड़कियों के लिए जिनको शट अप कॉल नहीं देना आता, ठीक है। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ओके, ये मुझे अभी अभी बैठे बैठे याद आया। लेट मी टेल यू, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, आई स्वेयर। शट अप कॉल देना आप अपने फर्स्ट ईयर में सीख जाओ, अपने फर्स्ट सेमेस्टर में सीख जाओ, यूनिवर्सिटी में स्टेप इन होने से पहले सीख जाओ कि आपको शट अप कॉल देना आना चाहिए। इवन टू योर टीचर्स, इवन टू योर क्लासमेट्स, इवन टू योर सीनियर्स, इवन टू योर जूनियर्स, ठीक है। सबको शट अप कॉल देनी आनी चाहिए। इवन टू योर सेल्फ, जो आप काम नहीं करना चाहते, जो आप नहीं हो वो मत बनो, अपने आप को भी शट अप कॉल देनी आनी चाहिए कि नो दिस इज़ नॉट मी, आई एम नॉट गोना डू दैट, ठीक है। ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगी। आपसे अच्छा, आई मेड सम फ्रेंड्स, आई मेड सम फीमेल फ्रेंड्स, आई मेड सम मेल फ्रेंड्स। अच्छा, आई मेड सम मेल फ्रेंड्स जो कि दोज हु ट्राइड यू नो, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, मगर सेट योर बाउंड्रीज, प्लीज़ सेट योर बाउंड्रीज, क्योंकि दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आई हैव फेस्ड इस तरह के इश्यूज़ के मुझे पसंद नहीं है। आई एम नॉट द गर्ल जो कि मुझे हाथ लगा के कोई टच करे या कोई लड़का मुझसे इस तरह से मजाक, इवन गर्ल्स भी, ठीक है, जिनसे मेरी बात नहीं है, जिनसे मैं फ्री नहीं हूँ। आई डोंट लाइक, मुझे यूँ पोक करके बात मत करो प्लीज़। और अगर कोई करता है तो उसको बता दो कि भाई अपने हाथ अपने तक रखो, मुझ तक लाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके सीनियर्स भी इस तरह के मिलेंगे आपको कि जो आपसे फ्री होंगे, आप मतलब बहुत कुछ होगा, ठीक है। सो just learn how to give a shut up call, this is so important. I have seen girls जो uncomfortable हो रही होती हैं मगर उनको नहीं पता होता कि किस तरह से shut up call देनी है।
आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे बॉदर करती है, और अगर ये चीज़ इन फ्यूचर या कभी भी ऐसे होती है, आपको पता होता है, आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो होती है वो चीज़ होती है कि ये चीज़ मुझे ट्रिगर करती है और ये चीज़ मैंने किसी की एक्सेप्ट नहीं करनी, तो आप फ़ौरन शटअप कॉल देते हो। रिसेंटली आई डू नॉट वांट टू नेम एनीवन, ये चीज़ मेरे यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेकंड ईयर में भी मेरे साथ हुई थी, और ये यूनिवर्सिटी के बाद भी मेरे साथ अभी रिसेंटली महीना पहले ये चीज़ हुई है कि किसी मेल ने, इट डिडंट टच मी, पूरा ऐसे मैं बोलूँ कि फजूल में हाथ लगा था या क्या, मगर ऐसे यूँ मेरा कोट था ऊपर एंड इस तरह से उसने यूँ किया, एंड गेस व्हाट, इसको मैंने उसी वक्त शटअप कॉल दी। और मैंने अपने यूनिवर्सिटी के सेकंड थर्ड ईयर में मेरे साथ जो हुआ था, मैंने तब भी फ़ौरन शटअप कॉल दी थी। ये शटअप कॉल देना इज़ सो इम्पॉर्टेंट, लड़कियों को ये शटअप कॉल देना ज़रूर आनी चाहिए। बी रूड, किसी को इतना फ्री नहीं करो। आई नो आप बोलोगे ना कि यार अच्छा शायद मैंने कुछ किया होगा कि कोई इस हद तक चला गया, नहीं, मुझे उस इंसान से मिले हुए 2-4 घंटे नहीं हुए कि लोग इतना फ्री हो जाते हैं। लोगों को तमीज़ नहीं है, आपने तमीज़ सिखानी है, मतलब सिखानी नहीं है मगर आपने शटअप कॉल देनी है कि दिस इज़ नॉट मी, प्लीज़ अपने औकात में रहो, ठीक है। सो या दैट्स इट। आई गेस वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है एंड मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ। इतना कुछ तो नहीं था आज की वीडियो में, क्योंकि मुझे व्लॉग नहीं करना आता। आई डोंट नो व्हाट टू शो यू गाइज़ के व्लॉग में, आई डोंट नो कैसे एक्साइटेड रहो हर वक्त, ये मज़ा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। सो जो मैं कर सकती हूँ दैट इज़ कि मैं कुछ अच्छा सिखा दूँ किसी को, कुछ मुझसे कोई सीख जाए मेरे एक्सपीरियंस से। वैसे मुझे स्किन केयर भी करनी थी साथ में। आई जस्ट रियलाइज़ कि मैंने कहा था कि मैं साथ स्किन केयर करूँगी, और वो आई वाज सो इन्वेस्टेड कि मैंने वो की नहीं है। सो अब करेंगे स्किन केयर। सो या दिस इज़ डे 3 ऑफ डेली पोस्टिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ मैंने आपको कुछ सिखा दिया हो, तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम trying to reach my goal. I'm trying to monetize my channel, तो you guys can help me and thank you so much जो अब तक मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो कि बहुत कंसर्न थे कि why I'm not posting anything और इस तरह से, तो thank you so much. I mean your support means a lot. I'll see you in the next one. अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अच्छा करें, अच्छा बोलें, अच्छा खाएं और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।